अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद रिजवान हैदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी टाइप्स ऑफ इवेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इवेंट किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स क्या हैं, मेन टाइप्स जो हमारे रिलेटेड हैं, जस्ट उनको ही हम डिस्कस करते हैं। तो इवेंट्स की दो टाइप्स हैं, मेन दो टाइप्स हैं। नंबर वन मॉनेटरी इवेंट्स और नंबर टू नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। ठीक है, मॉनेटरी इवेंट्स कौन से होते हैं और नॉन मॉनेटरी इवेंट्स कौन से होते हैं? मॉनेटरी इवेंट्स से मुराद है ऐसे इवेंट्स जिसमें कैश इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें कोई मालियत इन्वॉल्व हो जाए, उसको हम कहते हैं मॉनेटरी इवेंट्स। जिसकी कोई कीमत हो, जिसकी कोई लागत हो, उसको हम कहते हैं मॉनेटरी इवेंट्स। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जस्ट ये लिख लेते हैं, जो भी मॉनेटरी इवेंट्स होंगे उसमें क्या इन्वॉल्व होगा जी? कैश। ठीक है, या उसकी कॉस्ट कह लें, ठीक है, उसकी लागत, उसका तखमीना, उसकी कोई ना कोई रकम, उसको उस इवेंट को, उस वाक्य को हम लोग इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उस इवेंट को हम कहते हैं मॉनेटरी इवेंट्स। ठीक है, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स कौन से होंगे? ये उसका रिवर्स है कि ऐसे तमाम इवेंट्स जिसकी हम लोग कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ कैश नहीं कर सकते, जिसको हम लोग मालियत का अंदाजा जिसका हम नहीं लगा सकते, जिसको पैसों की शक्ल में, रुपयों की शक्ल में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो तमाम इवेंट्स जो हैं वो कौन से कहलाएंगे? नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स हमने वही कल वाली ली हुई है जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। हमने जो इवेंट्स की एग्जांपल ली थी वही सारी लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें से हम देखेंगे कि कौन से इवेंट्स जो हैं वो मॉनेटरी हैं और कौन से इवेंट्स जो हैं वो नॉन मॉनेटरी। ठीक है, तो नंबर वन एग्जांपल क्या है? अटेंडिंग अ मीटिंग इन बिजनेस, और दूसरी एग्जांपल है बाइंग गुड्स इन बिजनेस। ठीक है, अब अटेंडिंग अ मीटिंग इन बिजनेस, अगर कारोबार में हमारा जो एचआर मैनेजर है या कोई मार्केटिंग मैनेजर है, कोई हमारे अपने डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर है या कोई सीईओ है, वो मीटिंग कॉल कर लेता है, तो जो लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये मीटिंग का होना एक इवेंट है, लेकिन हम इसको पैसों की शक्ल में नहीं कैलकुलेट कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने मीटिंग अटेंड की है तो कितने रुपए की मीटिंग अटेंड की है, यानी कि मैंने 10,000 रुपए की मीटिंग अटेंड की है या मैंने 500 रुपए की मीटिंग अटेंड की है। उस मीटिंग को अटेंड करने को हम लोग पैसों की शक्ल में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा इवेंट हुआ? इवेंट तो है ये, लेकिन ये कौन सा इवेंट हो गया? नॉन मॉनेटरी इवेंट। ठीक है, दूसरी एग्जांपल है बाइंग गुड्स इन बिजनेस। हम कारोबार में गुड्स खरीद के लाते हैं, तो जाहिर बात है जब गुड्स खरीद के लाएंगे तो उसकी कोई ना कोई मालियत होगी। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हम यहां पर लिख देते हैं बाइंग गुड्स इन बिजनेस फॉर ₹10,000। हमने 10,000 रुपए की चीजें खरीदी। जब भी चीजें खरीदेंगे तो उसकी कोई ना कोई मालियत तो होगी। अब जब चीजें खरीदेंगे उसकी जो मालियत है, इसका मतलब है कि उस इवेंट की हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी हम उसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा इवेंट है? बाइंग गुड्स इन बिजनेस फॉर ₹10,000। हम कारोबार में गुड्स खरीद रहे हैं और 10,000 रुपए की खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा बन गया जी? मॉनेटरी इवेंट। ठीक है, इसी तरह आस्किंग द एम्प्लॉइज टू लव देयर फैमिली, हम अपने एम्प्लॉइज को इनकरेज करते हैं कि आप अपनी फैमिलीज का ख्याल रखें, उनसे प्यार करें, तो हम उसको, इस इवेंट को पैसों की शक्ल में कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी कि हमने एम्प्लॉइज को एक सजेशन दिया या हम उनको एडवाइस कर रहे हैं, इस एडवाइस को हम पैसों की शक्ल में कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हमने 5 रुपए की एडवाइस की है उसको, हमने अपने एम्प्लॉइज को 10,000 रुपए की एडवाइस की है, या हमने अपने एम्प्लॉइज को नसीहत की है जी जनाब 1,00,000 रुपए की। तो हम उसकी नसीहत, ये जो हमने उसको नसीहत की है, ये एडवाइस की है, इसको हम पैसों की शक्ल में कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये जो इवेंट हुआ है ये नॉन मॉनेटरी इवेंट कहलाएगा। ठीक है, ये पहले वाला हो गया नॉन मॉनेटरी इवेंट, दूसरे वाला हो गया मॉनेटरी इवेंट, तीसरा कौन सा हो गया? नॉन मॉनेटरी इवेंट। अब चौथे को देखो, बाइंग अ कार फॉर बिजनेस, हमने कार खरीदी है कारोबार में, तो कार जाहिर बात है पैसों की आएगी, तो कार की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो हमने फर्ज करें कार खरीदी है ₹15,100,000, 15,00,000 रुपए की, हमने 15,00,000 रुपए की कार खरीदी। ठीक है, तो कार की एक वैल्यू है, इस कार की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इवेंट की इसका मतलब है कि हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो वैल्यू कितनी है? 15,00,000 रुपए। तो इस इवेंट को हम चूंकि मॉनेटरी टर्म्स में इन द फॉर्म ऑफ मनी हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा इवेंट बनेगा जी? मॉनेटरी इवेंट। ये मॉनेटरी इवेंट। ठीक है, तो यहां तक हमारी बात सारी क्लियर हो गई
कि कोई भी इवेंट जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट किया जा सकता है, वो मॉनेटरी इवेंट्स होते हैं। और ऐसे तमाम इवेंट्स जिनको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो हमारे कौन से हो जाएंगे, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। अगर कोई किसी को गिफ्ट दे देता है, ठीक है, तो गिफ्ट जिसको मिल रहा है उसके लिए तो वो गिफ्ट फ्री है, जस्ट उसको एक गिफ्ट मिलने की खुशी हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए उसने वो गिफ्ट खरीदा नहीं है, उसने कोई पैसा नहीं लगाया उसको, तो वो उसका कौन सा इवेंट कहलाएगा? ये आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर कोई इसके बारे में जो भी आंसर करना चाहे इस सवाल के बारे में, वो कमेंट बॉक्स में जाए, और कमेंट्स के ऊपर भी कमेंट अगर कोई करना चाहे, मोस्ट वेलकम, और फिर मैं वहां पर आपके इस क्वेश्चन का